अब बात कुदरत के आफतकाल की। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बारिश कहर बनकर टूट रही है। नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बादलों के हुंकार से भारत में हाहाकार मचा है। सबसे बुरा हाल तो पहाड़ों का है, जहां मूसलाधार बारिश, उफनते नदी नाले और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिससे यहाँ के लोगों में खौफ पसर गया है। देखिए पहाड़ तोड़ बारिश की ग्राउंड रिपोर्ट। दरभंगा समेत बिहार के 17 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है और इस बीच कल रात से नेपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा है। जल तांडव से कराहता आधा हिंदुस्तान। पहाड़ों में आफत की बारिश से त्राहिमाम। सैलाब के सितम की ग्राउंड रिपोर्ट। रात से हो रही बारिश के बाद रोड किस तरीके से ब्लॉक हुई है, आप इसको देखिए। ऊपर से जो नाले का पानी है वो झरने की तरह यहाँ पर बह रहा है। पूरी रोड जो है वो इसकी वजह से ब्लॉक है। मॉनसून की बारिश हिंदुस्तान पर भारी पड़ रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचा है। कहीं सैलाब ने आशियानों को उजाड़ने का जिम्मा ले लिया है, कहीं पानी का प्रहार ऐसा कि खेत खलिहान से लेकर सड़कें तक दरिया में तब्दील हो गई। पहाड़ों का हाल तो और भी बुरा है। यहां आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूट रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर चोटियों से खिसक कर नीचे गिर रहे हैं। मकान जमींदोज हो रहे हैं। बारिश मौत का तांडव कर रही है। आज हम आपको कुदरत के आफतकाल की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो सिहरन पैदा करती हैं। बारिश और भूस्खलन देवभूमि उत्तराखंड के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के नदी नाले उफान मार रहे हैं। नदी किनारे बने मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। ऊंचे ऊंचे दरख्त सैलाब में समा रहे हैं। तो जल प्रलय का सबसे ज्यादा असर चमोली और पिथौरागढ़ जिले पर पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटनाओं के बीच अब नदी नाले सब कुछ लील जाने पर आमादा है। जरा ये तस्वीर देखिए। चंद सेकंड में नदी किनारे बना ये मकान सैलाब में समा गया। पानी के तेज बहाव से पेड़ उखड़ गए। पहले एक पेड़ गिरा, फिर दूसरा, और फिर उसके करीब बना मकान पानी में बह गया। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में तो आसमानी आफत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ के गांव में तबाही ऐसी बरसी कि एक मकान मलबे में तब्दील हो गया। भूस्खलन की वजह से 2 लोग मारे गए। यही नहीं, मलबे में दर्जन भर से ज्यादा मवेशी भी दब गए। मौत किस तरह दबे पांव आई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस मकान के करीब रहने वाले लोगों को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो घर गायब था, जिसके बाद एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को खबर दी गई, जिन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू किया। तहसील बंगापानी में धामी गांव है, उसके बिहोला तोक जो है 2 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और दोनों मकानों में जो है एक व्यक्ति के दबने की सूचना प्राप्त हुआ है। सुबह ये 5-6 बजे की घटना बताई जा रही है और वहाँ पे हमने एसडीआरएफ को और एनडीआरएफ की टीम के साथ में राजस्व टीम को रवाना कर दिया है। वहाँ पर जाकर उनके बचाव और राहत कार्य प्रारंभ किया। पिथौरागढ़ में न्यूज 18 की रिपोर्टर बारिश के साइड इफेक्ट का जायजा लेने पहुंची तो तबाही की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही थी। पहाड़ों से पत्थर सड़क पर गिर रहे थे। नदियों में मलबा इतना भर गया था कि उनकी दिशा बदल गई। इससे कटाव की स्थिति पैदा हो गई और नदी किनारे बसे कई गांव खतरे की जद में आ गए।
उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिथौरागढ़ के शामा गांव के पास और यहाँ की तस्वीरें भी अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले आप तस्वीर देखिए इस नदी की, जो कि एक बहुत बड़ी नदी यहाँ पर है, लेकिन जो तमाम मलबा ऊपर से गिरा है इसके चलते आप देखेंगे कि नदी किस तरीके से बहाव को जो बहाव है उसमें कटाव नजर आ रहा है। अलग अलग रास्तों से नदी बह रही है। सामने ही अगर आप पहाड़ देखेंगे दूसरी तरफ तो देखेंगे किस तरीके से पहाड़ खिसके हुए हैं। सीधा जिसका पूरा मलबा है वो नदी में गिरा हुआ है। चमोली की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। देखिए किस तरह पहाड़ का पूरा एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। चंद सेकंड में यहां धूल का गुबार छा गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ उस वक्त लोग वहां से दूर खड़े थे और गाड़ियों की आवाजाही बंद थी, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपको बता दें कि खतरनाक भूस्खलन चमोली जिले के गौचर में आईटीबीपी के कैंप के पास हुआ। मलबा हाईवे पर गिरा और रास्ता बंद हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद सड़क से पत्थर और मिट्टी को हटाया गया, जिसके बाद छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोला जा सका। बारिश और भूस्खलन का सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड के कुमाऊं में देखने को मिल रहा है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठौल, स्वाला, चलथी समेत कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जुलाई से मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। इस दौरान कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। उधर पिथौरागढ़ जिले में 8वें दिन भी चीन सीमा को जोड़ने वाले रास्ते नहीं खोले जा सके हैं। उत्तराखंड में 25 से ज्यादा सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर से मौसम विभाग आने वाले दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और आफत की बारिश किसी भी वक्त लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। लिहाजा लोग दुआ कर रहे हैं और प्रशासन इन तक मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। बारिश मैदानी इलाकों में भी बर्बादी का सबब बन रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर असम और असम से लेकर बिहार तक कुदरत विनाश लीला कर रही है। जल तांडव से बिहार के 10 जिलों में त्राहिमाम मचा है। बिहार की 12 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां सब कुछ लील जाने पर आमादा है। यहाँ के 30 जिलों की 15 लाख से ज्यादा आबादी पानी के प्रहार से पनाह मांग रही है। खतरे का सबब यह है कि आने वाले दिनों में भी बादलों का बरसना ऐसे ही जारी रहेगा। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। कच्चे मकान पूरी तरह सैलाब में समा चुके हैं। पक्के मकानों की बुनियाद हिल गई है। पुल धराशायी हो रहे हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं। नदी की तेज धार जमीन निगल रही है। गांव के गांव जल समाधि ले रहे हैं। पॉलिथीन के बने टेंट में चूल्हा जल रहा है। कोरोना के बीच कुदरत हर रोज विनाश लीला की नई नई तस्वीरों का कारण बन रही है। बिहार से लेकर असम और असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। ऐसा लगता है जैसे बारिश और उफनती नदियां सब कुछ अपनी आगोश में लेना चाहती हैं। नेपाल में बारिश की वजह से नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। ऊपर से तबाही मूसलाधार बरस रही है। जिससे बिहार के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। शहरों में नदियों के पानी का कब्जा हो गया है। बाढ़ से बिहार की जनता जूझ रही है।
दरभंगा में करे और बागमती नदी जल तांडव कर रही है। दरभंगा जिले के दर्जनों गांव जल समाधि ले चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इस रेल पुल की तस्वीरों से लगा सकते हैं। नदी का पानी बढ़ता जा रहा है जो किसी भी वक्त इस रेल पुल को अपनी आगोश में ले सकता है। दरभंगा समेत बिहार के 17 जिले में भारी बारिश की चेतावनी है और इस बीच कल रात से नेपाल में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा है और समस्तीपुर से दरभंगा को जोड़ने वाली इस सड़क पर 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग जान जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं। वहाँ पर तेज रफ्तार के कारण, पानी के बहाव के कारण मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही है। अगर हल्का क्लच छूटा तो आपका गाड़ी बंद हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है। बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें देखिए। लोगों के आशियाने गंडक नदी के पानी में डूब गए हैं। यहाँ के बाशिंदों ने घर का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली पर रख दिया है और चारपाई को मचान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपना घर छोड़कर जाने को कोई राजी नहीं। जबकि गोपालगंज में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो एक टूटे हुए खाट पर बैठे हुए हैं। यहाँ मवेशी है वो पानी में कई दिनों से हैं। उधर गोपालगंज में NH-28 पर डुमरिया घाट ब्रिज पर कटाव शुरू हो गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। आपको बता दें कि ये हाईवे दिल्ली, गोरखपुर, गोपालगंज होते हुए कोलकाता को जोड़ती है। हालांकि NHAI की टीम पुल पर हो रहे कटाव को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सैलाब का सितम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने जब यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनकी आंखों से बाढ़ का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। बिहार में बाढ़ से अब तक 10 लाख लोग घर से बेघर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए अपना मकान भी नहीं रहा और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे आलम में जो इस इलाके में रहते होंगे वो किस हालात में रहते होंगे ये बखूबी समझा जा सकता है। रो रही है न तो कनी है जो सब दहा गई कहाँ रहे। एगो चौकी लगा पटिया तो लगा कुली दहा गई सब अनाज ना दर्द कम होगा, ना बेबसी कम होगी, ना प्रशासन की मदद काम आएगी, ना सैलाब का जोर कम होगा और ना ही कम होगा हर साल इसी तरह बाढ़ की मार झेलने वाली बिहार की जनता का आक्रोश। क्योंकि मौसम का मिजाज फिलहाल बदलने वाला नहीं है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर और खगड़िया में भारी बारिश हो सकती है। 29 जुलाई तक इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बिहार के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां नदियों का उफनता पानी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से तबाही दस्तक दे रही है, जबकि झारखंड से लेकर असम तक नदियों का पानी सब कुछ लील जाने पर आमादा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बारिश के मौसम में नदियां कब तक इसी तरह बर्बादी का सबब बनती रहेंगी। बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए कागजों पर तैयार की गई परियोजनाओं को अमल में